है जो कि रन भी कर रही है और फ्लाइंग भी कर रही है। कौन सी कंट्रीज़ की हो सकती है ये? सर ये यकीनन दुबई सऊदीया और दुबई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं हमारे, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई, ये यकीनन वहाँ की होगी। आप देखें सर, मुझे तो अमेरिका की लग रही। अमेरिका नहीं है सर। सर मेरे ख्याल में या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दुबई है, सिर्फ दुबई नहीं है अभी। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारी नेबरिंग कंट्री की है और बहुत सी व्हीकल्स इस तरह की पहुंच चुकी हैं, वहाँ पे यूनिट्स लग चुके हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे अच्छे पैसों में गाड़ी सेल हो रही है। हम पाकिस्तानी यहाँ पे 16-17 लाख 20 लाख लगा के मैक्सिमम मिनिमम सी जो है ना ऑल्टो लेते हैं, जो मैनुअल होती है, इसमें एसी नहीं होता, मेहरान होती है। लेकिन इसी तरह कंपैरेटिवली इंडिया में अगर देखेंगे 17 लाख 20 लाख में उनको टेस्ला मिल जाती है। ईवी जो कि आगे आने वाला दौर है, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पेट्रोल नहीं है उनके पास कोई मसला नहीं है, पेट्रोल को वो पीछे छोड़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में। क्या नाम है सर आपका? तलहा ज़ईम। तला ज़ईम। सर आपका? मोहम्मद काशिफ। इबादत अली। इबादत अली। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये बाइक है जो कि रन भी कर रही है और फ्लाइंग भी कर रही है। कौन सी कंट्रीज़ की हो सकती है ये? सर ये यकीनन दुबई सऊदीया और दुबई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं हमारे, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई, ये यकीनन वहाँ की होगी। आप देखें सर, मुझे तो अमेरिका की लग रही। अमेरिका नहीं है सर। सर मेरे ख्याल में या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दुबई है, सिर्फ दुबई नहीं है अभी। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारी नेबरिंग कंट्री की है। इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कि ये एक बाइक है और जो है रन भी कर रही है, फ्लाइंग भी कर रही है। हम कितना दूर है टेक्नोलॉजी से? सर हम इतना दूर हैं कि इंडिया में इस टाइम टेस्ला, एप्पल और इस तरह की बड़ी बड़ी ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी व्हीकल्स इस तरह की पहुंच चुकी हैं, वहाँ पे यूनिट्स लग चुके हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे अच्छे पैसों में गाड़ी सेल हो रही है। हम पाकिस्तानी यहाँ पे 16-17 लाख 20 लाख लगा के मैक्सिमम मिनिमम सी जो है ना ऑल्टो लेते हैं, जो मैनुअल होती है, इसमें एसी नहीं होता, मेहरान होती है। लेकिन इसी तरह कंपैरेटिवली इंडिया में अगर देखेंगे 17 लाख 20 लाख में उनको टेस्ला मिल जाती है। ईवी जो कि आगे आने वाला दौर है, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पेट्रोल नहीं है उनके पास कोई मसला नहीं है, पेट्रोल को वो पीछे छोड़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं। लेकिन हम उनसे मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 10 साल हम उनसे टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। वह हमारे पास से चीज़ें इम्पोर्ट करवा के, हमारे पास से नवादरात लेके, हमसे चीज़ें लेके और वो हमसे आगे पहुँच चुके हैं। मैं अपने हुक्मरानों को इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए यही कहूँगा कि बाखुदा अपने आपसी मसलों को, आपसी लड़ाइयों को और आपसी झगड़ों को ख़त्म करके बराए मेहरबानी आवाम का कुछ सोचें, मुल्क की मईशत का कुछ सोचें, इकॉनमी का कुछ सोचें। अगर हमारे दूसरे मुसलमान कंट्रीज आगे नहीं कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए हम इस तरह काविश करके मिलजुल के एक नेशन बन के काम करें, ना कि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। हेलीकॉप्टर बनाया था हमारे यंगस्टर ने। हाँ जी, वो किधर गया बच्चा? किधर गया? वो तो मैं पूछता हूँ ना, वो किधर गया? वो भी उठा लिया। किधर गया सर? सर ये गायब हो गया। ये गायब हो गया ना, ना मालूम, मेन चीज़ ये डीप पॉकेट्स मफाद के लिए है बस। गरीब बंदा जो ऊपर आता है उसको आने नहीं देते, क्या कहते हैं, इसको उठा लो। तो यार कुछ खुदा का नाम है, तो आप वो देखो भी काम हमारे मुल्क के लिए कर रहा है ना, वो जो भी है। ये फिर अपना रंडी रोना डाली हुई है, वो ठीक है, वो ठीक है, ये नवाज शरीफ ठीक है। तो यार मुल्क के बारे में तो कुछ सोचो। इंडिया हमारे से कितना आगे चला गया? क्यों आगे चला गया? हमारे साथ आज़ाद होने वाला ओ भाई, हमारे मुल्क में अपने फसाद नहीं मुकते, ख़त्म होते। अच्छा, आपने सर, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आपने देखा होगा कि हमारे देखने में आता है कि अपना इंडियन के जो मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम जो है वो इंडिया में बड़ा खुश है और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसकी क्या मेन रीज़न है? इसकी मेन रीज़न यही है कि मोदी ने आके अपनी जो है अपनी पॉलिसीज़ के तहत अपनी जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी जो है, उसकी इंटरनल जो डिपार्टमेंट है उनका, वो बहुत अच्छा है, वो पॉलिसियाँ बहुत अच्छी बना। इसके अलावा उन्होंने अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। फिल वक्त वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी चाइना से अप चली गई है। आपको पता है कि दुनिया की सबसे आबादी वाला मुल्क इंडिया बन गया, और आने वाले वक्त में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एशियन कंट्रीज। अच्छा जी हाँ, ये चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो वो अपना कंपेटिटर मानते ही नहीं है। ये आप लोग गलत सोच रहे हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अपना कंपेटिटर मानता है। ये पाकिस्तान इंडिया को ना कम्पीट कर सकता है। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि इंडियन मुस्लिम जो है, इंडियन मुस्लिम ने 3 से 4 शादियां की हैं, उनके 12 15 17 बच्चे भी हैं और उधर खुशहाल हैं। इसलिए खुशहाल हैं कि हमारे उनको एक शादी वाला नहीं खुशहाल, तो उन्होंने कहा होना है। भाईजान मेरी बात सुने, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है,
ठीक हुआ है, एक ही टाइम पे 2 कंट्रीज आजाद हो रहे हैं। कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? कंपैरिजन आप ये चेक करें, देखें मैं इस टाइम 22-25 साल की उम्र में हूँ। माशाल्लाह। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बचपन से भला क्या सुना है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार है वो एक बटन दबाएगा इंडिया तबाह हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 4 साल बाद पहले आगे ये शौर मिल रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है कि भाई जिससे इंडिया तबाह हो जाएगा, बजाय इसके कि इंडिया हमसे आगे निकल रहा नरेंद्र है। मोदी तो कह रहा है भाई नरेंद्र हम मोदी ने जंग क्या लड़ते किया? हैं हम गुर्बत की, भाई आप की बात- अपनी कंट्री में लड़े, हम अपनी कंट्री में भाई की लड़ते हैं। बात मैं आपको सही बताऊं, मैं 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ये सुनता रहा हूँ थोड़ा सा कि आगे इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत थी, इतनी ज्यादा हाँ, गुर्बत थी कि वो हाँ, लोग हाँ। भूखे मर रहे थे। बिल्कुल सही उनके है। पास जॉब नहीं थी, उनके पास स्टडी की अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास रिस्क नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन एट दिस टाइम नरेंद्र मोदी 2 दफा या 3 दफा पीएम बना, अपना 2 प्राइम दफा मिनिस्टर बन बन गया, गया, तीसरे 2 दफा बन गया, टर्म में कामयाब तीसरी होने बार जा वो रहा है। बन जाएगा, 2 दफा वो बन गया। अब कंपैरेटिवली बन यहाँ पे जाएगा। देख बन जाएगा, कंपैरेटिवली यहाँ पे देखें 3 दफा पहले नवाज शरीफ रजीम आ चुका है। पहली बात तो ये, उसको हमने तीनों दफा पूरा नहीं होने दिया। हाँ हाँ दूसरी बात, Very good, very तीनों दफा पूरा क्यों नहीं होने दिया, उसकी कुछ हरकतें, कुछ हमारी उस गवर्नमेंट की हाँ। और कुछ उनके ऐसे काम थे जो हमें पसंद नहीं आए या जो अपोजिशन बैठी थी उनको पसंद नहीं आए। मैं डीए मैकेनिकल का स्टूडेंट था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जिस कॉलेज में था ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जिस कॉलेज में था ना, मुझे तीसरे साल में, 3rd ईयर में, लास्ट ईयर में जाके पेपर्स के टाइम पे ये पता चल रहा है कि इस कॉलेज का जो लाइसेंस है वो जब्त हो चुका है और मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। अब मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या करूंगा। ये हमारा तालीमी का सिस्टम है। पिछले 3 साल के अंदर मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं कर अपना रहा। ओपिनियन दे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा न्यूट्रल होके कि हाँ। इमरान रजीम के अंदर 21 से 22 यूनिवर्सिटियां बनाई उसने, शौकत खानों को प्रमोट किया उसने, मुस्लिम उम्मत के लिए ओआईसी के इजलास 1 साल के अंदर 3 इजलास किसी मुस्लिम हुक्मरान ने नहीं करवाए। और इस तरह ये अपने कागज चट्टे ले जाते हैं जाके, पीपीपी भी और नून लीग भी जाके वहाँ पे इनको बोलना नहीं आता, उनके सामने बैठना नहीं आता। वो वाहिद ऐसा मर्द कलंदर था कि जो वहाँ पे जाके बैठा, उनके सामने बगैर किसी चिट के, बगैर किसी स्क्रिप्ट के, नॉन स्क्रिप्टेड बात की, उनको अपना बताया कि भाई जब तुम बोलोगे ना हमारे नबी पाक के खिलाफ, हमारे नबी पाक के खिलाफ जब तुम बोलोगे ना तो हमारे दिल जो है वो दुखेंगे, और जब हमारे दिल दुखेंगे तो हम तुम्हारे भी दुखाएंगे। अगर हमें ठेस पहुंचेगी हम तुम्हें भी पहुंचाएंगे, अगर हमारे साथ प्यार से रहोगे हम तुम्हें भी प्यार से रखेंगे। वो भी ज्यादा थी। आखिरी क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी के जरा हवाले से बात करेंगे, क्या पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ पाएगी, अवेयरनेस आ पाएगी, हमारी यूथ कैसे जो है ना ग्रो करेगी? जी बिल्कुल आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर आईटी क्यों नहीं आ सकती? अगर पाकिस्तान ये के अंदर किसी को नीयत के बहुत साथ ज़्यादा काम करने टैलेंट है, दे। बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ प्रमोटिंग होगी, प्रमोशन होगी। अगर तो आने वाली गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर प्रमोट करेगी तब तो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली जो है वो इस तरह की अवेयरनेस भी आएगी, क्योंकि बहुत सारी आवाम, बहुत सारी जो नौजवान नस्ल है वो इस काम के अंदर बिल्कुल इंडल्ज हो चुकी हुई है, क्योंकि आने वाला जो है वो वक्त बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी और इस तरह का है। और पाकिस्तान के नौजवानों ने आज वो काम शुरू किए हुए हैं, चाहे थोड़े थोड़े लेवल पे किए हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट टाइम या आने वाले 5-10 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो, जिस दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अंडरवर्ल्ड माफिया या जो बुरे लोग यहाँ पे हैं वो आफिया सिद्दीकी जैसे लोगों को बाहर भेजना छोड़कर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, और जिस दिन हम मलाला यूसुफजई जैसे लोगों को अमेरिका भेजने की बजाय उनको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में रख के, उस दिन हमारी इकॉनमी ठीक होना शुरू हो जाएगी, हमारा नौजवान खुशहाल रहना शुरू हो जाएगा। हमें इस टाइम ज़रूरत है इसी चीज़ की कि हम यूनिटी में रहें। वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमें फ़र्क पड़ता है हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है। मैं रास्ते में पैदल जा रहा हूँ, अगर कहीं आ रहा हूँ, मैं शाल मार्केट से निकला हूँ, मैं हाल रोड तक पैदल आया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खतरा था रास्ते में, सिर्फ ये खतरा था कि यार मुझे कोई स्नैचिंग ना कर ले, मुझसे कोई पैसे ना छीन ले, कोई मोबाइल ना छीन ले। ये नहीं होना चाहिए। इंडिया में दिल्ली के अंदर फी घर 200 यूनिट फ्री है भाई, वो यूज़ कर रहे हैं। वो किसने दिया उनको? उन्हीं की गवर्नमेंट ने दिया। आप पूछ रहे हैं मुसलमान वहाँ पे क्यों खुश हैं? वो इसलिए खुश हैं भाई, अगर वो 15 बच्चे पैदा करके खुश हैं ना तो उनकी इकॉनमी ठीक है। हम अगर एक बच्चा पैदा करके भी खुश नहीं ना है तो हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है भाई। पहले ऊपर से शुरू करो, गंद साफ करना, नीचे आओ फिर साफ होगा। नीचे कम गंद है, जो ऊपर जा रहा है वो गंद ही डाल रहा है, नीचे ज़्यादा गंद नहीं है, गंद ज़्यादा ऊपर है। पहले ऊपर से साफ करो, उसको बताओ कि यार हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारे नौजवान हैं, पहले हमें फैसिलिटेट करो फिर हम तुम्हें ठीक करेंगे। हम तुम्हें वोट तब देंगे जब हमें फैसिलिटेट करोगे, हमें स्टडी दोगे, हमें हेल्थ दोगे, हमें तुम दूसरी टेक्नोलॉजी दोगे, आईटी दोगे, इस तरह की चीज़ दोगे, हमें हमारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अब हम पाकिस्तान छोड़ के यूके जा रहे हैं, किस माइंड से जा रहे हैं कि हम वहाँ पे काम भी करेंगे और वहाँ पे स्टडी भी लेंगे।
ना कि हम कहें कि यार हम यहाँ पे नमल जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड इतना क्यों गिरा दिया है कि जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता वहाँ पे जाकर दाखिला ले लेता ओपन के थ्रू। हमें अपनी एजुकेशन को खुद प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रमोट करे। जो अच्छे और जो प्योरीफाइड क्रीम स्टूडेंट्स हमारे पास हैं या जो हमारी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे अच्छे नौजवान हैं, हमें चाहिए उनको प्रमोट करें, ना कि हम उठा के उनको बाहर भेज दें, भाई अमेरिका वाले हो तुसी लाइयो ते यूके वाले हो तुसी लाइयो, तुसी इन्होंने चुको, तुसी इन्होंने चुको। हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की लिखी हुई किताबें इस्तेमाल करके आज यूरोप इतना आगे निकल गया। हमारे बनाए हुए असूल, हमारे नबी पाक की बताई हुई हदीसों के मुताबिक जो असूल वो बता के गए थे, उन पे अमल करके यूरोपियन कंट्रीज आगे निकल गए, नॉन मुस्लिम आगे निकल गए, अमेरिकन आगे निकल गए। भाई हमसे बाद में बनने वाले मुल्क हमसे आगे निकल गए। अफगानिस्तान की करेंसी मेरी होश के अंदर भाई, अफगानिस्तान की करेंसी उसकी कोई कदर और कीमत नहीं थी। यहाँ पे अफगानी यहाँ पे धक्के खाते थे, बस्ते उठा के माल खरीदते थे, फिर वहाँ पे लेके जाते थे। हाँ, आज हम वहाँ पे जाने को तरसने कि यार वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे चले जाए। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि हम जैसे दुबई जा रहे हैं ना, हम वहाँ भी कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन जो सलूक हम उनके साथ कर रहे हैं ना कि इन्होंने कट दो, इन्होंने दफ़ा कर दो, वो हमें जाने नहीं देंगे। चले जी, जाते जाते लास्ट में जो है पाकिस्तान के लिए क्या दुआ? पाकिस्तान के लिए दुआ ये है कि इंशाल्लाह ताला जो भी आने वाला जो वक़्त है, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम फरमाए, और जो है वो पाकिस्तान के जो आपसी इख्तलाफात हैं, जो लोगों के जो इन्होंने खुद साख्ता बनाए हुए हैं कि बलोची, सिंधी और पंजाबी, अफ़गानी, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन के से हटें, ये इधर तवज्जो दें। जो चीज़ है टेक्नोलॉजी पे ये तवज्जो नहीं दे रहा, ये सिर्फ अपना रंडी रोना डाल के बैठे हुए हैं। सॉरी टू से आपका ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं अपनी नेशन को, अपने पाकिस्तानी भाइयों कोई बात नहीं, को, अपने पाकिस्तानी जितने भी मुस्लिम हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम है, मैं उनको थोड़ी सी शर्म दिलाना चाहूँगा कि भाई खुदा का खौफ करो, गैरत के नाखून लो। हमसे ठीक 9 माह बाद, पाकिस्तान के बनने के ठीक 9 माह बाद वजूद में आने वाला वो गंदा नुतफ़ा इसराइल, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों पे, फ़लस्तीनी भाइयों पे जुल्म कर रहा है, मैं उनके खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आवाज़ उठाता हूँ कि उनके खिलाफ हमारे सारे भाई मुसलमान और तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो उठा रहे हैं आवाज़, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आप साउथ अफ्रीका को ले लें, वो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान जो इलेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनको होश दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई खुदा का खौफ करो, अपने इस्लाम की तरफ लौटो, मुसलमानों को जगाओ, खुद भी जागो और उनकी तरफ ध्यान दो। मैं अपने पाकिस्तान को ये पैगाम दूंगा कि भाइयों प्लीज़ जागो, अपना सोचो और अपने मुसलमान भाइयों का सोचो। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।